स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो जिसमें पढ़ाऊंगा विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया से पहले हमें कुछ तत्वों की अपक्रियाशीलता के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। मैंने इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ तत्व लिखे हुए हैं और उनकी अपक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम लिखा है, जिसमें जो पहला तत्व है जो सबसे ज़्यादा अधिक पोटेशियम है और इसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक क्रियाशीलता पोटेशियम की, फिर इसके बाद में सोडियम, इसके बाद में कैल्शियम, इसके बाद में मैग्नीशियम, इसके बाद में एल्यूमिनियम, इसके बाद में जिंक, फेरस, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इस प्रकार से इन तत्वों की हम क्रियाशीलता देखेंगे तो नीचे आएंगे तो इनकी क्रियाशीलता कम होगी। अपक्रियाशीलता का मतलब होता है अपक्रियाशीलता। अपक्रियाशीलता किसे कहते हैं? किसी तत्व की क्रिया करने की क्षमता। किसी तत्व की क्रिया करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है? अपक्रियाशीलता कहलाती है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि इनमें जिसकी अपक्रियाशीलता ज़्यादा होगी वो तत्व किसी कम अपक्रियाशीलता वाले तत्व को किसी लवण से विस्थापित कर सकता है। तो हमें पहले ये क्रम याद हो जाना चाहिए। इस क्रम से ही हमें विस्थापन अपक्रिया समझ में आएगी। तो सबसे अब बात करते हैं अपने विस्थापन अपक्रिया की। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित या अलग कर देता हो, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। दोबारा से देख लो, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता हो? अलग कर देता हो, तो इस प्रकार की अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं कि जैसे अगर मैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, यह है कॉपर सल्फेट, इसका रंग नीला रंग है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग नीला है। इसको एक पात्र में लेकर के और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दूं। लोहा मतलब
Fe। जैसे मैं इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालूंगा या फेरस जिसे कहेंगे Fe की कील डालूंगा, तो कुछ समय पश्चात हमें क्या दिखाई देगा? जो लोहे की कील है उसका जो रंग है वो हल्का भूरा हो जाएगा। दूसरी बात, जो कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन था, उस विलयन का रंग नीले से हल्का और इसमें हल्का, इसका भी रंग हल्का हो जाता है, नीले से उसका रंग हल्का नीला हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम कॉपर को विस्थापित कर दें फेरस से, तो ये जो लोहे की कील है उस पर जो परत चढ़ जाएगी, Fe पर जो परत चढ़ेगी वो FeSO4 की चढ़ जाएगी। जैसे ये जो अभिक्रिया होगी वो इस प्रकार होगी, CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। इसका मतलब यहां पर देखो Fe की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है। Fe की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होने के कारण इसका मतलब Fe अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता हो? अलग कर देता है। तो ये जो अभिक्रिया है किसकी हो गई? विस्थापन की हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर रहा है। ऐसे ही बात करें हम, अगर मैं कॉपर सल्फेट के विलयन में पीवी लेड डाल दूं या फिर मैं जिंक डाल दूं, तो क्या होगा? यहां पर कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें जैसे ही मैं इसमें लिंक डालूंगा तो क्या होगा? जैसे ही जिंक डालूंगा कॉपर सल्फेट के विलयन में, यह है जिंक और यह है कॉपर सल्फेट। अगर जैसे ही मैं इसमें जिंक डालूंगा तो यह बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और इसमें से कॉपर क्या हो जाएगी? अलग। इसका मतलब यहां पर देखो कि Zn भी कॉपर से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? जिंक। इसलिए जिंक ने यहां पर भी कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर दिया? अलग। तो ये भी अभिक्रिया क्या हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगर मैं एक ये तीसरा उदाहरण लूं, अगर मैं कॉपर क्लोराइड की बात करूं, CuCl2 की बात करूं, और इसमें अगर मैं Pv डाल दूं लेड, तो जो अभिक्रिया होगी वो होगी PbCl2 प्लस Cu। तो यहां पर भी लेड क्लोराइड का विलयन प्राप्त होगा और PbCu से अधिक क्रियाशील है, PbCu से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो यह भी अभिक्रिया क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। आपको मैं बता दूं बच्चे गलती कहां करते हैं? जब आप विस्थापन अभिक्रिया लिख रहे होते हैं तो उसकी परिभाषा सही लिख देते हैं, लेकिन जब उदाहरण देते हैं तो उन उदाहरणों में समीकरण लिखने में गलती कर देते हैं। जैसे ये समीकरण तो सही है, बच्चे क्या करते हैं, यहां पर ZnSO4 प्लस Cu लिख करके और क्या कर देते हैं? CuSO4 प्लस Zn अलग कर देते हैं, जबकि यह अभिक्रिया क्या है? बिल्कुल गलत।
क्योंकि ये अपक्रिया संभव ही नहीं है। ये Cu जिंक को उसके यौगिक से अलग कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। इसलिए कॉपर जिंक को उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये हो गई विस्थापन अवक्रिया की बात। अब बात करते हैं अपन द्विविस्थापन की। द्विविस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अवक्रिया में क्या होता है? द्विविस्थापन अवक्रिया द्विविस्थापन अवक्रिया की परिभाषा ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता हो। किसके मध्य? अभिकारकों के मध्य। किसका आदान प्रदान? आयनों का आदान प्रदान होता हो। द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। जैसे अगर मैं सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड मिला दूं, किसमें? सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड मिला दूं, तो जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा मुझे वो होगा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्लस में सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट का जो सूत्र होगा वो Na2SO4 होगा। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होगा वो BaCl2 होगा। बेरियम सल्फेट का सूत्र होगा BaSO4 होगा। सोडियम क्लोराइड का NaCl। अब देखते हैं दोस्तों, ये क्या है? अभिकारक हैं। ये क्या है? अभिकारक। ये अभिकारक है। इन अभिकारकों के जो आयन हैं, इस यौगिक के आयन इसके पास और इस यौगिक के आयन इसके पास अगर बदल जाएं, तो हमें जो उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ वो बनेगा। कैसे? देखो, Na+SO4 दोनों के आयन ये हैं, इस यौगिक के आयन दोनों ये हैं। बेरियम Ba2+ और क्लोराइड के Cl-। अब देखो दोस्तों, अगर सोडियम के आयन इसके पास चले जाएं तो क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। अगर बेरियम के आयन इसके पास आ जाएं तो क्या बनाएंगे? बेरियम सल्फेट बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अभिकारक हैं, इन यौगिकों के आयन एक दूसरे के पास क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। इनका आदान प्रदान हो रहा है, और आदान प्रदान हो रहा है तो हमें जो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है वो कौन सी अवक्रिया के दौरान प्राप्त हो रहा है? द्विविस्थापन अवक्रिया के दौरान प्राप्त हो रहा है। इसकी पूरी समीकरण ये हो गई Na2SO4 प्लस BaCl2, यहां पर BaSO4 का अवक्षेप प्लस 2NaCl। यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा? यह समीकरण पूरी की पूरी कौन सी हो गई? द्विविस्थापन अवक्रिया हो गई।
दोस्तों आपने पढ़ी आज विस्थापन और द्विविस्थापन अवक्रिया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।